वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डीएसपी सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल पे। पिछले क्लास में हमने डिजाइन के बारे में देखा था और डिजाइन में हमने वर्ड आर्ट मतलब एमएस वर्ड में वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, थीम, कलर, पैराग्राफ स्पेसिंग, ये सब चीज को देखा था हमने इसके पिछले वाले वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेआउट के बारे में। ठीक है, लेआउट क्या होता है आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो लेआउट में सबसे पहले हमको देखने को मिलता है पेज सेटअप। अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये पेज सेटअप का। ठीक है, आप अपना डॉक्यूमेंट किस पेज में, कौन सा पेज आप उसमें आप बना रहे हैं, ठीक है, वो सेटअप करना बहुत जरूरी होता है। कितना मार्जिन आप राइट साइड से देना चाहते हैं, कितना टॉप से देना चाहते हैं, कितना लेफ्ट से देना चाहते हैं, कितना बॉटम से देना चाहते हैं, ये सारा चीज आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक करके। सबसे पहले बात करते हैं पेज सेटअप की। तो पेज सेटअप में सबसे पहले आता है मार्जिन। अब मार्जिन होता क्या है कि देखिए, आपको अपना कॉपी देखे होंगे, तो उस कॉपी में सपोज मान लीजिए ये कॉपी है। ठीक है, तो इस कॉपी में आप देखे होंगे कि चारों बगल से थोड़ा थोड़ा मार्जिन दिया गया रहता है। ठीक है, ऐसे देखा है ना मार्जिन, मतलब इतना स्पेस इधर खाली रहेगा, इतना ऊपर खाली रहता है, इधर राइट साइड से खाली रहता है, इधर बॉटम से खाली रहता है। इसी स्पेस को क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं इस पेज में, इस पेज का आप अभी देख सकते हैं मार्जिन। अभी हम जो कुछ भी लिखेंगे ना, सपोज देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं चीज, तो जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं कुछ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम कुछ मान लीजिए लिखते 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 आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि गौर से देखिएगा, तो ये स्केल है, ये स्केल दिखाई दे रहा है, ये वाला स्केल। अब इस स्केल में यहां से लेकर और यहां तक का जो स्केल है, वो इतना ही दूर में हम क्या कह रहे हैं, लिख रहे हैं। इतना देर देखिए यहाँ पे ब्लॉक पड़ा हुआ है, इतना देर भी क्या क्या हुआ है, ब्लॉक पड़ा हुआ है। फिर इधर देखिए इस साइड ऊपर टॉप में, तो टॉप साइड में भी इतना दूर क्या हुआ है, ब्लॉक पड़े हुआ। मतलब क्या कि इसका स्केल देखें तो यहाँ से हम लिख रहे हैं, और इसका देखो तो हम कहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ से लिख रहे हैं। देख रहे हैं ना, यहाँ से। मतलब क्या कि ये इतना दूरी और ये इतना दूरी, ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड से इतना क्या हो रहा है, चारों बगल से इतना स्पेस ये ऑक्युपायर करके चल रहा है। ठीक है, और जो कुछ भी हम लिख रहे हैं वो कहाँ लिख रहे हैं, वो इसके अंदर में ही लिख रहे हैं, इसके अंदर में ही लिख रहे हैं हम। ठीक है, इसके अंदर में ही लिख रहे हैं। ठीक, तो अब हम मार्जिन कैसे सेट करते हैं। तो मार्जिन सेट करने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं पेज सेटअप के मार्जिन वाले टैब में। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नॉर्मल रहता है। ठीक है, आप यहाँ पर यहाँ पे कुछ कुछ डिफॉल्ट में दिया गया रहता है। ठीक है, जैसे नैरो हुआ, जैसे नैरो करते हैं तो देखिए कितना हो गया, और थोड़ा पतला हो गया। ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड से और राइट साइड से और पतला हो गया, टॉप से भी पतला हो गया और बॉटम से भी पतला हो गया। नॉर्मल करते हैं तो वहीं देख रहे हैं कितना बड़ा हो गया, अभी नॉर्मल में था। मॉडरेट करते हैं तो मॉडरेट में भी देखिए कैसा हो रहा है। ठीक है, फिर वाइड करते हैं तो वाइड में देखिए एकदम पूरा एकदम पतला कर दिया। फिर मिरर्ड में करते हैं तो देख रहे हैं कैसा हो रहा है मिरर्ड में। फिर ऑफिस 2003 डिफॉल्ट में करते हैं तो ये ऐसा दिखाई कर रहा है। और बाय डिफॉल्ट हम लोग अपना से क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम अधिकतर यूज करते हैं ये कस्टमाइज किया हुआ है। मतलब क्या कि हम चारों तरफ से 0.5 सेंटीमीटर हम गैप देते हैं। देख रहे हैं ना, हमारा गैप देखिए यहाँ पे, जो कुछ भी हम मतलब डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं अधिकतर, तो इसमें हम इतना गैप देते हैं, यहाँ से इतना गैप, यहाँ से ऊपर इतना गैप, मतलब 0.5 ये भी रहेगा, 0.5 राइट साइड से भी रहेगा, 0.5 लेफ्ट साइड से भी रहेगा, और नीचे भी 0.5 सेंटीमीटर ही गैप रहता है मार्जिन। तो इसको बोलते हैं क्या, मार्जिन। ठीक है, अब मार्जिन के बाद आता है क्या, ओरिएंटेशन। देखिए, ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है। पहला होता है लैंडस्केप, सॉरी पोर्ट्रेट, और दूसरा क्या होता है, लैंडस्केप। अब लैंडस्केप और पोर्ट्रेट देखते हैं क्या होता है। जैसे आप देखे होंगे जो आपका बुक होता है वो इस फॉर्म में होता है, वो पोर्ट्रेट फॉर्म में होता है। मतलब ऐसा, मतलब आप कोई पेपर ले लीजिए, उसको सीधा कर दीजिए, तो ये हुआ पोर्ट्रेट। और वही पेपर को आप तिरछा कर, मतलब इस तरह हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, मतलब उसको सुला दीजिए, तो ये होता है क्या, लैंडस्केप। और ये क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है।
तो जैसे अभी हम अपने इस डॉक्यूमेंट में देखते हैं, तो इस डॉक्यूमेंट में इसको हम छोटा करके देखते हैं। देखिए, अभी जो हमारा पेज है, ये किस मोड में है? ये पोर्ट्रेट मोड में है, ठीक है। और इसको अभी हम लैंडस्केप करते हैं तो देखिए ये थोड़ा चौड़ा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं साइज की। तो साइज की बात करते हैं, तो साइज में जाते हैं तो देखिए यहाँ पे बहुत अलग अलग यहाँ पे साइज है, ठीक है। तो जनरली हम लोग यूज करते हैं A4 साइज को, और बाय डिफॉल्ट A4 साइज में ही ये सेट रहता है पेज हमारा डॉक्यूमेंट का, ठीक है। यहाँ से हम चाहे तो अपना साइज, मतलब अपने अनुसार साइज को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। शायद यहाँ पे हमने एक साइज को ऑलरेडी बना के रखा था, आपको दिखाते हैं कस्टम साइज में। देखिए, यहाँ पे कस्टम साइज है ना, ये मैं एक साइज बना कर रखा था, ठीक है। ये कौन सा पेज होता है, जैसे आप लोग वो छोटा वाला कॉपी देखे हैं ना, जो 10 रुपए वाला हिंदी का कॉपी मिलता है, ठीक है। तो उसका जो साइज होता है वो ऐसा ही होता है उस पेज पे, मतलब उसका जो व्हाइट वाला पेज आता है, ठीक है, उतना ही साइज का पेज को हमने मतलब उस पे निकाला था। तो ये उस साइज में हमने यहाँ पे क्रिएट करके रखा हुआ है पेज को, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग साइज को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसको आता है कॉलम। अब देखिए यहाँ पे कॉलम आप लोग 1 2 3 लेफ्ट राइट इतना भागों में आप क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। अधिकतर वन में ही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि कुछ पेपर बनाना है, ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट इसको 2 कॉलम में बांटते हैं। जैसे हम एक पेपर आपको दिखा रहे हैं 2 कॉलम में बटा हुआ। अ, चलिए, जैसे मान लीजिए ये वाला पेपर है। देखिए, ये जो पेपर है ये मैथ का पेपर है। किस चीज का पेपर है? मैथ का पेपर है। और इस मैथ के पेपर में आप लोग देख सकते हैं कि इसको 2 भागों में बांटा गया है। ये पहला कॉलम और ये क्या हो गया, दूसरा कॉलम। अब देखिए यहाँ पे ये पहला कॉलम हुआ और ये दूसरा कॉलम, देख रहे हैं ना। जब दूसरा कॉलम पे हम क्लिक कर रहे हैं तो इसका यहाँ से पूरा ब्लॉक हो जा रहा है, और यहाँ से पूरा चालू रह रहा है, देख रहे हैं ना। यहाँ पे यहाँ पे सब चालू रह रहा है यहाँ से, और यहाँ पे क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 भागों में बांटा है। इसको हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, लेआउट में जाकर। लेआउट में देखिए यहाँ पे कॉलम कितना पर क्लिक है, 2 पर क्लिक है, ठीक है। फिर आता है क्या, ब्रेक करना। अब इसे हम चाहते हैं तो पेज को ब्रेक कर सकते हैं। लाइन नंबर, अब कितना नंबर लाइन है वो हम यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे शो कर रहा होगा, देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे स्पेसिंग काउंटिंग होता है जनरली, ठीक है। देखिए यहाँ पे नॉन कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, हाइपरनेशन हाइफनेशन ऑप्शन, चेंज द हाइफनेशन बिहेवियर ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। सपोज मान लीजिए हम एक करके देखते हैं। यहाँ पे सपोज मान लीजिए हम सिंप्लीफाई को क्या किए, क्लिक किए, यहाँ पे जाकर करते रहेंगे, देखते हैं कुछ नहीं हो रहा है। यस करके देखते हैं, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग अधिकतर उतना यूज नहीं करते हैं इसका, ठीक है। पैराग्राफ में आते हैं तो पैराग्राफ क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था स्पेसिंग वाला, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे, या हम लोग होम टाइप के अंदर भी पैराग्राफ को देखा था, इंडेंट को देखा था। वही सेम चीज यहाँ पर भी होता है। लेफ्ट साइड से आप कितना मार्जिन देना चाहते हैं, ठीक है, कितना स्पेस रहेगा। सपोज मान लीजिए ये हम इसको सिलेक्ट करते हैं, और इसमें हम स्पेसिंग क्या करते हैं, बढ़ा रहे हैं, देखिए यहाँ पे। तो इसका स्पेसिंग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे छोटा बड़ा हो रहा है, ठीक है। यदि राइट साइड से करते हैं या लेफ्ट साइड से करते हैं तो देखिए कैसा हो रहा है, देख रहे हैं ना। तो इस यहाँ से हम लोग अपने पेज को यहाँ से अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। इसको आता है सिलेक्शन पेन, ठीक है। अब इस सिलेक्शन पेन में क्या होता है कि सी अ लिस्ट ऑफ योर ऑल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सपोज मान लो कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए शेप हो गया, ठीक है, कोई पिक्चर हो गया, तो उसको हम लोग यहाँ से लेआउट में जाकर सिलेक्शन पेन में जाकर हम देख सकते हैं। ए लाइन में यहाँ पे अलग अलग ए लाइन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, लेआउट क्या होता है। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रेफरेंस के बारे में, फिर मेलिंग टैग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इन सभी चीज के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।